राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे पिता, मेरे माता, मेरे गुरु, मेरे बंधु, मेरे सखा। देखो दोस्तों, एक अवस्था ऐसी होती है ना, जब पेट भर जाता है ना इंसान का, जब इंसान भूखा होता है ना, उसके बाद उसको तृप्त ढंग से भोजन करवाना, उसके बाद उसको बोलना थोड़ी सी खीर और खा लो, बड़ी अच्छी, नहीं खाएगा वो। क्यों? पेट भर गया उसका। तो दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब आप लगातार रात दिन भगवान के सामने ही रहो ना, तो आपको एक नई नई अनुभूति होने लगेगी। मैं बता रहा हूं ये, इसका मतलब संसार का काम छोड़ा नहीं है। सबसे जल्दी करता हूं अपना संसार का काम, लेकिन जैसे ही काम निपटाए फिर भगवान के पास। तो आज मैं इसी भगवान शब्द की व्याख्या करने वाला हूं। देखो दोस्तों, ये जो मैं बोलूंगा ना, वो कहीं लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर भागवत जी का आप ये जो विराट शरीर की उत्पत्ति भागवत में 33 स्कंद में पढ़ोगे ना, तो इससे पता चलता है कि भगवान के अतिरिक्त संसार है ही नहीं। तो आज मैं भौ गौ व न शब्द की व्याख्या करने वाला हूं। बने रहे मेरे वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि किसी के जीवन में भी विघ्न न आए, ऐसा आप आशीर्वाद मुझे बता दीजिए। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हे गुरुदेव, आपके चरणों में यदि कोई सच्चे मन से आ जाए तो आप उसे वो मंत्र देना जिससे वो भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो जाए। ओम श्री राधे। हे राधा रानी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि जो भक्त, जो साधक आपके चरणों का आश्रय ले, उसे प्रेम प्रदान करना, और प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ब्रहा पीरम नटवर बबू करणी करयुगारम विभद्रभास कनक कविशम भय जयंती चमालम रंधान वेणुरधर सुदया पुण्यन गोवृंद वृंदारण्यम सुभद्रमणम प्रावी सदगीत कृति। हे प्रभु, हे कन्हैया, जो भी साधक आपकी साधना करे उसका भी स्वरूप आपकी तरह ही हो जाए, यानी कि उसका चरित्र भी आपके इस रूप की तरह हो जाए जिसकी मैंने अभी स्तुति की है। भगवान के इस सुंदर रूप को देखकर सब मोहित हो गए। ब्रह्मा को भी थोड़ा सा आनंद, अनुभूति, पीड़, मतलब एक किस्म का क्या होने लगा पता नहीं, मैं व्याख्या नहीं कर सकता। भगवान का इतना सुंदर रूप है। पीड़म। तो दोस्तों, भगवान शब्द इसको मैंने पहले तो सुना, गुरु जी के मुख से सुना, तो उसी समय पता चल गया था, लेकिन मैंने कहा एक बार पढ़ लेता हूं, थोड़ा कमी रह जाएगी ना। मेरा जीवन तो अभी यही है साहब। अब मुझे उसी परमात्मा का गुण गाना है और अपने अनुभव इसमें शेयर करने हैं। कोई तो सुधारी देगा मुझे, कोई बोलेगा इसको और अच्छा करो, कोई तो किसी दिन तो होगी। पता नहीं कौन से मोड़ पे दया निधि रीझ जाएंगे, किस दिन उस गुरुदेव के चरणों में मेरा ये प्रेम पहुंचेगा, वो समझेंगे हाँ, मैंने जो शिक्षा दी है कोई उसका उपयोग कर रहा है, उनका वो बढ़ जाएगा, उनको अपने इस संकल्प में
फक्र होने लगेगा कि मेरी वजह से एक जीवन ऐसा बदलाव आया है। शस्त्रों जीवन बदले हैं मेरे गुरुदेव ने। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और हो सके तो आज ही आप तक ये प्रणाम पहुंचे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अब मैं भगवान शब्द की व्याख्या करने वाला हूं। ये मेरी अपनी बनाई हुई व्याख्या है, मतलब मैंने जो समझी है। दोस्तों, इस सृष्टि में जो दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, वो सब भगवान ही है। हम ये अद्वैत द्वैत द्वैत की भावना करते हैं, दो तीन अलग, ये मेरा दुश्मन, ये सब खत्म हो जाएगा अगर आज आप समझ जाओगे तो। फिर आपका जीवन में दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। भव का मतलब होता है भूमि, ये जो दिख रही है पृथ्वी, और जो गौ है वो है गगन, आकाश। फिर तीसरा क्या है? वो वायु। वायु कहां से आती है? उस परमात्मा की सांसों से। तो वायु में कौन है? भगवान है। फिर वो मतलब आगे है अनल, मतलब अनल मतलब अ और ल, यानी कि वायु, यानी कि उसमें दो चीजें कवर हो रही है, वो हवा, आग और जल। इस विराट स्थिति से पता चलता है कि सब कुछ तो वही है। और दूसरे शब्दों में समझो, भगवान ने क्या किया? मिट्टी खाई। भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी का भोग लगाया तो भूमि पवित्र हो गई। फिर भगवान ने तृणावर्ती के साथ हवा में गए, घूमे, तो वायु को शुद्ध कर दिया भगवान ने, गगन को शुद्ध कर दिया। तीसरा है, भगवान ने क्या किया? वायु उस गगन के सर्वत्र सदृश में जाकर उस वायु को शुद्ध कर दिया, तो तीन हो गए। चौथा जल, जल को भगवान ने कैसे शुद्ध किया? यमुना जी के जल में भगवान गए, कैसे? कालिया नाग को हटाया, तो उस भूमि, उस जल में भी भगवान का वास है। मतलब उस जल में भी भगवान ने हाथ लगाया तो वो भी भगवान ही होगा। जहां भगवान है जहां धाम बन गया वो। तो भूमि, जल, भूमि को भगवान ने शुद्ध किया, गगन को शुद्ध किया, वायु को शुद्ध किया, जल को शुद्ध किया। फिर लास्ट बच गई अग्नि, दावानल, यानी कि वृंदावन में कंस का भेजा हुआ एक राक्षस ने आग फैला दी, उस आग को भगवान पी गए। मुंह बंद करके अपने मुंह में डाल दिया तो आग पर भी काबू कर दिया ना भगवान ने, तो हो गए ना भगवान। भगवान का अर्थ दो शब्द में, तीसरा शब्द क्या है? भगवान। भागवत, भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान जब विराट हुए तो ये शरीर जो दिख रहा है, मेरे शरीर में जो दिख रहा है, ये सब विराट पुरुष का कॉपी है मेरी, उसका वांग्मयी स्वरूप है। तो मेरा शरीर कैसे है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मेरा ये पंच महाभूत शरीर निर्मित है। और इसको चलाने वाला कौन है? ऐसे ही सृष्टि है। इस सृष्टि दिख रही है ना, इसमें हवा दिखती नहीं है लेकिन है, भूमि दिखती है, सिर्फ गगन दिखता है, वायु नहीं दिखती है, आग दिखती है। मुख्य है वायु, हवा। वही हवा को आप थोड़ी देर के लिए भगवान समझ लीजिए, उसका अनुभव करना पड़ेगा, तब आपको उस विराट पुरुष, उस परमात्मा की अनुभूति होगी और आपका जीवन फिर चकाचक हो जाएगा। फिर आप क्या बोलोगे? ये चमक, ये दमक, फूल वन में महक, सब
कुछ सरकार तुम से है, सब कुछ सरकार तुम से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम से है। फिर ये द्वेष, ये राग, ये झगड़ा, विषाद सब समाप्त हो जाएगा और जीवन में एक ही बात आएगी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया। इसी तरह का मैं अनुभव आपको शेयर करूंगा, आप उस अनुभव को आप भी थोड़ा सुधार करना और मेरा जीवन चकाचक हो जाएगा। हो सकता है आपका भी हो जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।